हेलो माय डियर स्टूडेंट, कोटेक्स मैथ्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को अलजेब्रा का 6 टाइप के क्वेश्चन विदाउट फार्मूला यानी बिना फार्मूले का शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करके बताऊंगा, जिससे आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो इस ट्रिक को समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है 26। तो आपको इस क्वेश्चन से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, यही आपको कैलकुलेट करना है। तो अब यहाँ देखिए x इंटू वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है 26। तो 26 का ऐसा दो फैक्टर करेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने से 26 होना चाहिए और इन दोनों को प्लस करने से 15 होना चाहिए। तो 26 का ऐसा दो फैक्टर होगा 13 और 2। तो 13 टू जा 26 भी होता है और 13 प्लस 2 15 भी होता है। तो अब आपको यहाँ से x इज इक्वल टू निकल गया 13 और y इज इक्वल टू निकल गया 2। तो अब यहाँ x और y का वैल्यू पुट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकल जाएगा। तो x इज इक्वल टू निकल गया है 13। तो 13 का स्क्वायर माइनस y इज इक्वल टू निकल गया है 2। तो 2 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4। तो 169 माइनस 4 165। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू निकल गया 165। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 165 दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, जिसमें आपको दिया हुआ है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 12। तो आपको इस क्वेश्चन से एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, यही आपको कैलकुलेट करना है। तो अब यहाँ देखिए x इंटू वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है 12। तो 12 का ऐसा दो फैक्टर करेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने से 12 होना चाहिए और इन दोनों का डिफरेंस 4 होना चाहिए। तो 12 का ऐसा दो फैक्टर होगा 6 और 2। 6 टू जा 12 भी होता है और 6 और 2 में 4 का ही डिफरेंस होता है। तो अब आपको यहाँ से x इज इक्वल टू निकल गया 6 और y इज इक्वल टू निकल गया 2। तो अब यहाँ x और y का वैल्यू पुट कर देंगे तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू निकल जाएगा। तो x इज इक्वल टू निकल गया है 6। तो 6 का क्यूब माइनस y इज इक्वल टू निकल गया है 2। तो 2 का क्यूब, तो 6 का क्यूब होता है 216 माइनस 2 का क्यूब होता है 8। तो 216 माइनस 8 208। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू निकल गया 208। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 208 दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस 4। तो आपको इस क्वेश्चन से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, यही आपको कैलकुलेट करना है। तो अब यहाँ देखिए x इंटू वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है माइनस 4। तो माइनस 4 का ऐसा दो फैक्टर करेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने से माइनस 4 होना चाहिए और इन दोनों को प्लस करने से प्लस 3 होना चाहिए। तो माइनस 4 का ऐसा दो फैक्टर होगा 4 और माइनस 1। तो 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4 ही होता है और 4 प्लस माइनस 1 प्लस 3 ही होता है। तो अब आपको यहाँ से x इज इक्वल टू निकल गया 4 और y इज इक्वल टू निकल गया माइनस 1। अब आप समझिए कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 कैसे होगा और x इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस 4 कैसे होगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू निकला है 4 प्लस y इज इक्वल टू निकला है माइनस 1। तो 4 प्लस माइनस माइनस 1। तो 4 माइनस 1 3। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 निकल गया। अब समझिए कि x इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस 4 कैसे होगा।
तो x इज इक्वल टू निकला है 4 इंटू वाई इज इक्वल टू निकला है -1, तो +4 -1, तो प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4, तो x इंटू वाई इज इक्वल टू ही निकल गया -4। तो इससे आपको ये प्रूफ मिल गया कि x इज इक्वल टू 4 ही होगा और y इज इक्वल टू -1 ही होगा। अब आप यहाँ x और y का वैल्यू पुट कर देंगे तो x³ प्लस y³ इज इक्वल टू निकल जाएगा। तो x इज इक्वल टू निकला है 4, तो 4 का क्यूब प्लस y इज इक्वल टू निकला है -1, तो -1 का क्यूब, तो 4 का क्यूब होता है 64 प्लस -1 का पावर अगर ऑड नंबर होता है यानी विषम संख्या होता है तो -1 का -1 ही रहता है। तो 64 प्लस माइनस माइनस 1, तो 64 माइनस 1 63, तो x³ प्लस y³ इज इक्वल टू निकल गया 63। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 63 दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन जिसमें आपको दिया हुआ है x² प्लस y² इज इक्वल टू 45 एंड xy इज इक्वल टू 18। तो आपको इस क्वेश्चन से x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा यही आपको कैलकुलेट करना है। तो अब यहाँ देखिए x इंटू वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है 18, तो 18 का ऐसा दो फैक्टर करेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने से 18 होना चाहिए और इन दोनों के स्क्वायर का सम 45 होना चाहिए, यानी इन दोनों के स्क्वायर को जोड़ने से 45 होना चाहिए। तो 18 का ऐसा दो फैक्टर होगा 6 और 3, 6 3 जा 18 भी होता है और 6 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर का सम 45 भी होता है। तो अब यहाँ चेक कर लेते हैं कि इन दोनों के स्क्वायर का सम 45 आता है या नहीं। तो 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 36 प्लस 9 45। तो अब आपको यहाँ से पता चल गया कि x इज इक्वल टू 6 ही होगा और y इज इक्वल टू 3 ही होगा। तो अब यहाँ x और y का वैल्यू पुट कर देंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू निकल जाएगा। तो x इज इक्वल टू निकल गया है 6 प्लस y इज इक्वल टू निकल गया है 3, तो 6 प्लस 3 9। तो आपको इस क्वेश्चन से x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा यही कैलकुलेट करना था, जो निकल गया 9। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 9 दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन जिसमें आपको दिया हुआ है x² माइनस y² इज इक्वल टू 21 एंड xy इज इक्वल टू 10। तो आपको इस क्वेश्चन से x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होगा यही आपको कैलकुलेट करना है। तो अब यहाँ देखिए x इंटू वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है 10, तो 10 का ऐसा दो फैक्टर करेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने से 10 होना चाहिए और इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 21 होना चाहिए। तो 10 का ऐसा दो फैक्टर होगा 5 और 2, 5 2 जा 10 भी होता है और 5 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर का डिफरेंस 21 भी होता है। तो अब यहाँ भी चेक कर लेते हैं कि इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 21 आता है या नहीं। तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 25 माइनस 4 21। तो अब आपको यहाँ से पता चल गया कि x इज इक्वल टू 5 ही होगा और y इज इक्वल टू 2 ही होगा। तो अब यहाँ x और y का वैल्यू पुट कर देंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू निकल जाएगा। तो x इज इक्वल टू निकल गया है 5 माइनस y इज इक्वल टू निकल गया है 2, तो 5 माइनस 2 3। तो आपको इस क्वेश्चन से x माइनस वाई ही कैलकुलेट करना था, जो निकल गया 3। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 3 दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए सिक्स क्वेश्चन जिसमें आपको दिया हुआ है x³ प्लस y³ इज इक्वल टू 72 एंड
एक्स वाई इज इक्वल टू 8। तो आपको इस क्वेश्चन से x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, यही आपको कैलकुलेट करना है। तो अब यहाँ देखिए x इंटू वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है 8। तो 8 का ऐसा दो फैक्टर करेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने से 8 होना चाहिए, और इन दोनों के क्यूब का सम 72 होना चाहिए। तो 8 का ऐसा दो फैक्टर होगा 4 और 2। 4 2 जा 8 भी होता है, और 4 के क्यूब और 2 के क्यूब का सम 72 भी होता है। तो अब यहाँ भी चेक कर लेते हैं कि इन दोनों के क्यूब का सम 72 होता है या नहीं। तो 4 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, तो 4 का क्यूब होता है 64 प्लस 2 का क्यूब होता है 8। तो 64 प्लस 8 72। तो अब आपको यहाँ से पता चल गया कि x इज इक्वल टू 4 ही होगा और y इज इक्वल टू 2 ही होगा। तो अब यहाँ x और y का वैल्यू पुट कर देंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू निकल जाएगा। तो x इज इक्वल टू निकल गया है 4 प्लस y इज इक्वल टू निकल गया है 2। तो 4 प्लस 2 6। तो आपको इस क्वेश्चन से x प्लस वाई ही कैलकुलेट करना था, जो निकल गया 6। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 6 दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 7th क्वेश्चन, जिसमें आपको दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 215 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 6। तो आपको इस क्वेश्चन से x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, यही आपको कैलकुलेट करना है। तो अब यहाँ देखिए x इंटू वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है 6। तो 6 का ऐसा दो फैक्टर करेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने से 6 होना चाहिए, और इन दोनों के क्यूब का डिफरेंस 215 होना चाहिए। तो 6 का ऐसा दो फैक्टर होगा 6 और 1। 6 1 जा 6 भी होता है, और 6 के क्यूब और 1 के क्यूब का डिफरेंस 215 भी होता है। तो अब यहाँ भी चेक कर लेते हैं कि इन दोनों के क्यूब का डिफरेंस 215 होता है या नहीं। तो 6 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, तो 6 का क्यूब होता है 216 माइनस 1 का क्यूब, तो 1 ही होता है। तो 216 माइनस 1 215। तो अब आपको यहाँ से पता चल गया कि x इज इक्वल टू 6 ही होगा और y इज इक्वल टू 1 ही होगा। तो अब यहाँ x और y का वैल्यू पुट कर देंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू निकल जाएगा। तो x इज इक्वल टू निकल गया है 6 माइनस y इज इक्वल टू निकल गया है 1। तो 6 माइनस 1 5। तो आपको इस क्वेश्चन से x माइनस वाई ही कैलकुलेट करना था, जो निकल गया 5। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 5 दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो स्टूडेंट, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। थैंक यू।